आज के दौर में अगर हमें जरा सी भी तबीयत खराब लगे या हल्की सी चोट लग जाए तो हम बेझिझक डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर हमारी जांच करते हैं, हमें दवा लिख कर देते हैं और हम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। मेडिकल स्टोर से दवा लेना, घर आकर आराम करना, ये सब आज की आम बातें हैं। दवा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब मामूली सी बीमारी या छोटी सी चोट भी इंसान की जान ले सकती थी। 100 साल पहले जब मेडिकल साइंस आज जितनी विकसित नहीं थी, तब मामूली कट, खरोंच या चोट भी जानलेवा साबित हो सकती थी। उस समय संक्रमण का खतरा इतना बड़ा था कि लोग छोटी छोटी बातों में भी डर जाते थे। उस समय संक्रमण का कोई पक्का इलाज नहीं था। डॉक्टरों के पास सीमित साधन थे और वे भी अक्सर बेबस नजर आते थे। निमोनिया, गले का संक्रमण या ऑन ऑपरेशन के बाद होने वाले इन्फेक्शन से बचना लगभग नामुमकिन था। कई बार तो लोग मामूली सर्दी, खांसी या गले के दर्द से भी जान गंवा बैठते थे। कल्पना कीजिए, एक बच्चा खेलते हुए गिरा और घुटने पर घाव हो गया। आज के समय में हम उस घाव को साफ करते हैं, दवा लगाते हैं और कुछ ही दिनों में बच्चा फिर से खेलने लगता है। लेकिन तब वही घाव जानलेवा बन सकता था। उस समय बैंडेज और मरहम से सिर्फ बाहरी घाव को ढका जा सकता था, लेकिन अंदर पनप रहे संक्रमण को रोकना लगभग नामुमकिन था। डॉक्टर बाहर से मरहम लगा सकते थे, लेकिन अंदर फैल रहे जहर को रोकने का कोई तरीका नहीं था। परिवार वाले बस दुआ कर सकते थे कि बच्चा ठीक हो जाए। युद्ध के मैदान में भी यही हाल था। घायल सैनिकों की मौत गोलियों से कम, संक्रमण से ज्यादा होती थी। मामूली घाव भी धीरे धीरे जानलेवा बन जाता था। बहादुर सैनिक अस्पताल में मामूली घाव के कारण दम तोड़ देते थे। उनके परिवार वाले और साथी बस बेबस होकर देखते रह जाते थे। अमीर, गरीब, जवान, बूढ़े, सब संक्रमण के आगे बेबस थे। बीमारी किसी को नहीं छोड़ती थी, चाहे वह राजा हो या रंक। पैसा और रुतबा भी बेकार था जब शरीर के अंदर बैक्टीरिया हमला कर रहे हों। उस समय के सबसे अमीर लोग भी संक्रमण से नहीं बच पाते थे। उस समय की दुनिया एक चमत्कार का इंतजार कर रही थी, जो इस डर को खत्म कर दे। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि कोई समाधान निकलेगा। किसी को नहीं पता था कि यह चमत्कार एक वैज्ञानिक की छोटी सी लापरवाही से होने वाला था। एक ऐसी खोज जिसने इंसान की किस्मत ही बदल दी। लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। थोड़े भुलक्कड़, थोड़े लापरवाह, लेकिन उनकी इसी आदत ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। फ्लेमिंग का स्वभाव शांत और सरल था। वे अक्सर अपने काम में इतने डूब जाते कि आसपास की अव्यवस्था पर ध्यान ही नहीं देते थे। उनकी मेज पर हमेशा चीजों का ढेर लगा रहता था। कागज, किताबें, टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिशें, सब कुछ एक साथ बिखरा रहता। उनके सहयोगी भी उनकी इस आदत को जानते थे और कभी-कभी मजाक भी करते थे। 1928 की गर्मियों में फ्लेमिंग छुट्टियों पर जाने की जल्दी में अपनी लैब की पेट्री डिशें बिना साफ किए छोड़ गए। उस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी सी लापरवाही इतिहास बदल देगी। ये एक आम सी भूल थी, जैसी अक्सर व्यस्त वैज्ञानिक कर बैठते हैं। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। 2 हफ्ते बाद जब वे लौटे तो उनकी मेज पर गंदी प्लेटों का ढेर लगा था। आमतौर पर वैज्ञानिक ऐसी प्लेटों को बिना देखे फेंक देते हैं, लेकिन फ्लेमिंग की नजर कुछ अलग ढंग से चीजों को देखने की थी। एक जिम्मेदार वैज्ञानिक की तरह उन्हें फेंकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गौर से देखना शुरू किया। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। एक प्लेट में नीले हरे रंग की फंगस उग आई थी, जो बाकी प्लेटों से अलग दिख रही थी। ये फंगस साधारण नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि फंगस के चारों ओर बैक्टीरिया गायब थे, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। ये नजारा किसी रहस्य से कम नहीं था। फ्लेमिंग ने देखा कि फंगस के पास कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं था। उन्होंने तुरंत समझा कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक आम इंसान इसे फेंक देता, लेकिन फ्लेमिंग ने इसमें अवसर देखा। उन्होंने सोचा, क्या ये फंगस कोई ऐसा पदार्थ बना रही है जो बैक्टीरिया को मार सकता है? उन्हें समझ आ गया कि फंगस में कोई ऐसा पदार्थ है जो बैक्टीरिया को मार रहा है। उन्होंने इस पर गहराई से शोध करना शुरू किया। उनकी लापरवाही ने एक नई खोज का रास्ता खोल दिया। इसी खोज ने पेनिसिलिन जैसी क्रांतिकारी दवा को जन्म दिया, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई और चिकित्सा विज्ञान को एक नई दिशा दी। फ्लेमिंग ने उस फंगस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। यह पेनिसिलियम नाम की आम फंगस थी, लेकिन यह खतरनाक स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को मार रही थी। उन्होंने फंगस से निकलने वाले रस को अलग किया और अलग अलग बैक्टीरिया पर आजमाया। हर बार वही नतीजा, बैक्टीरिया खत्म, इंसानी कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं।
ये खोज विज्ञान में क्रांति थी। सदियों से वैज्ञानिक ऐसी मैजिक बुलेट की तलाश में थे। फ्लेमिंग ने इस जादुई पदार्थ को पेनिसिलिन नाम दिया। उन्हें पता था उनके हाथ खजाना लग गया है, लेकिन अभी सफर बाकी था। पेनिसिलिन को दवा के रूप में बनाना और स्टोर करना मुश्किल था। ये कहानी सिखाती है कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि नजर और जिज्ञासा में भी है। सबसे बड़े आविष्कार कभी कभी संयोग से होते हैं। साल 1929 में जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन पर अपना रिसर्च पेपर छापा, तो उन्होंने सोचा था कि यह खोज दुनिया बदल देगी। लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी उम्मीद थी। फ्लेमिंग की खोज को बस एक और वैज्ञानिक प्रयोग मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी पेनिसिलिन को शुद्ध रूप में अलग करना बेहद मुश्किल था। उस दौर की तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि इस फंगस से दवा को अलग किया जा सके। नतीजा ये हुआ कि कई सालों तक फ्लेमिंग की पेनिसिलिन की फाइलें और नोट्स धूल फांकते रहे, जैसे किसी ने उन पर ध्यान ही न दिया हो। फ्लेमिंग को अपनी खोज पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि पेनिसिलिन में अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसे दवा में बदलना उनके अकेले के बस की बात नहीं थी। संसाधनों और तकनीक की कमी ने उन्हें रोक दिया। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। युद्ध के मैदानों में लाखों सैनिक घायल हो रहे थे और मामूली संक्रमण भी जानलेवा साबित हो रहा था। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी थी और संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। डॉक्टरों के पास इलाज के लिए कोई कारगर दवा नहीं थी। इसी मुश्किल घड़ी में ऑक्सफोर्ड के दो वैज्ञानिक हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट चेन ने फ्लेमिंग के पुराने रिसर्च पेपर को फिर से पढ़ा। उन्हें इसमें उम्मीद की एक किरण नजर आई। फ्लोरे और चेन ने ठान लिया कि वे पेनिसिलिन को शुद्ध करने और बड़ी मात्रा में बनाने का तरीका खोजेंगे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, नए नए प्रयोग किए। संसाधनों की कमी के बावजूद फ्लोरे और चेन की टीम ने हर तरह के बर्तन, यहां तक कि अस्पताल के बेड पैन, दूध की बोतलें और रसोई के बर्तन तक इस्तेमाल किए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फंगस उगाई जा सके। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। वे पेनिसिलिन को एक स्थिर पाउडर के रूप में अलग करने में सफल हुए, जिसे आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। अब पेनिसिलिन सिर्फ एक प्रयोगशाला की खोज नहीं थी, बल्कि असली जीवन रक्षक दवा बन चुकी थी, जिसने लाखों जिंदगियां बचाईं और चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी। फ्लोरे और चेन ने पेनिसिलिन का शुद्ध पाउडर तैयार किया। पहले इसे चूहों पर आजमाया। जिन्हें दवा मिली वे बच गए, बाकी मर गए। इंसानों पर पहला परीक्षण अल्बर्ट अलेक्जेंडर नाम के पुलिस वाले पर हुआ, जिसे गुलाब का कांटा चुभने से गंभीर संक्रमण हो गया था। पेनिसिलिन का इंजेक्शन मिलते ही उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन दवा की कमी के कारण इलाज अधूरा रह गया और उसकी मौत हो गई। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि पेनिसिलिन इंसानों पर काम करती है। इसके बाद पेनिसिलिन का उत्पादन बढ़ाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। ब्रिटेन के पास संसाधन नहीं थे, तो फ्लोरे अमेरिका गए। अमेरिकी सरकार और दवा कंपनियों ने मिलकर बड़े पैमाने पर पेनिसिलिन बनाना शुरू किया। अब यह लाखों लोगों की जान बचाने के लिए तैयार थी। अल्बर्ट अलेक्जेंडर की मौत ने दिखा दिया कि दवा की कमी कितनी बड़ी समस्या है। वैज्ञानिकों को एक ऐसे मामले की जरूरत थी जिसमें वे पूरी सफलता दिखा सकें। एनी मिलर, जो बच्चे को जन्म देने के बाद गंभीर संक्रमण से जूझ रही थी, पेनिसिलिन से पूरी तरह ठीक होने वाली पहली नागरिक बनी। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। डी-डे हमले के लिए अमेरिकी सरकार ने सुनिश्चित किया कि सैनिकों के पास पर्याप्त पेनिसिलिन हो। युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों को पेनिसिलिन दी गई। जिन घावों में पहले संक्रमण फैल जाता था, वे अब ठीक होने लगे। पेनिसिलिन ने अनगिनत सैनिकों को मौत के मुंह से बचाया। सैनिकों का मनोबल बढ़ा। पेनिसिलिन ने युद्ध का समीकरण बदल दिया। अब ज्यादा सैनिक संक्रमण से नहीं मरते थे। मौत की दर 15% से घटकर 1% से भी कम हो गई। युद्ध के बाद पेनिसिलिन आम जनता के लिए उपलब्ध हो गई। यह चिकित्सा के इतिहास में नए युग की शुरुआत थी। निमोनिया, सिफिलिस, गोनोरिया जैसी बीमारियों का इलाज अब संभव था। गले का संक्रमण भी काबू में आ गया। डॉक्टर अब बड़े ऑपरेशन बिना डर के कर सकते थे। पेनिसिलिन ने मेडिकल साइंस को बदल दिया। शिशु मृत्यु दर घटी, औसत उम्र बढ़ी, लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीने लगे। पेनिसिलिन सिर्फ दवा नहीं, सामाजिक क्रांति थी। करोड़ों जिंदगियां बची। फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन को 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला। पेनिसिलिन और अन्य एंटीबायोटिक्स ने अरबों लोगों की जान बचाई।
फ्लेमिंग की कहानी बताती है कि कभी कभी लापरवाही भी चमत्कारी परिणाम दे सकती है। अगर वे प्लेटें साफ कर देते तो पेनिसिलिन की खोज शायद टल जाती। इतिहास आकस्मिक खोजों से भरा है, कोलंबस, एक्स-रे और अब पेनिसिलिन। फ्लेमिंग की सफलता का राज था खुला दिमाग और जिज्ञासा। उन्होंने फंगस वाली प्लेट को फेंकने की बजाय उसमें अवसर देखा। ये कहानी सिखाती है कि छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज न करें। क्या पता किसमें बड़ा रहस्य छिपा हो। गलतियां इंसान के स्वभाव का हिस्सा हैं। कभी कभी यही गलतियां नए रास्ते खोलती हैं। लापरवाही कभी कभी रचनात्मकता का दूसरा नाम होती है। आज एंटीबायोटिक्स हमारी चिकित्सा प्रणाली की रीढ़ है। पेनिसिलिन की खोज के बाद कई और एंटीबायोटिक्स आईं, लेकिन अब हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के संकट का सामना कर रहे हैं। बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ ताकतवर हो रहे हैं। जिस तरह फ्लेमिंग की लापरवाही ने चमत्कार किया, वैसे ही आज हमारी लापरवाही उस चमत्कार को खत्म कर सकती है। पेनिसिलिन की विरासत टीम वर्क का उदाहरण है। फ्लेमिंग, फ्लोरे, चेन और अमेरिकी सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। विज्ञान की प्रगति के लिए सहयोग जरूरी है। एक व्यक्ति चिंगारी जला सकता है, लेकिन आग पूरे समुदाय से बनती है। पेनिसिलिन की कहानी आशा और प्रेरणा की कहानी है। ये बताती है कि साधारण इंसान भी असाधारण कर सकता है। ये मानवता की जिज्ञासा, दृढ़ता और कभी-कभी भाग्यशाली लापरवाही की जीत का प्रतीक है।